नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम आए हैं पाटीदार डेयरी फार्म हाउस पर डलोट और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की जर्सी गाय हैं। और इसमें आज हम लगाएंगे रोमियो का सीमन, सेक्सोट सीमन से इसकी एआई करेंगे। बहुत ही शानदार बच्चियां हैं। लगातार पहले भी हम इससे 2 बच्चियां ले चुके हैं। आप देख सकते हैं हाइट तो बहुत कम है, लेकिन अब तीसरी बार इसकी बच्चियां हम लेने जा रहे हैं और इसके लिए हम एआई के लिए रेडी हैं। और अब की बार हम इसमें लगाएंगे जर्सी का रोमियो का सीमन। एबीएस ब्रांड का है और बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला सीमन है। और हम पहले वाली बच्चियां भी आपको बताएंगे। बहुत ही शानदार बच्चियां हैं, आपको पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। ये जो बच्चियां हैं जर्सी की, इसकी दूसरी वाली बच्चियां हैं। एक बच्चियां पहले इन्होंने सेल कर दी हैं और ये अभी 2.5 महीने की हुई है। केवल 2.5 महीने की बच्चा आप देख सकते हैं। इसका बहुत शानदार फीड होने की वजह से ये हाइड हुई है। और लगभग हमारा टारगेट रहता है सेक्सोट सीमन लगाने के बाद कि 14 महीने से 15 महीने में उसको प्रेग्नेंट करना रहता है, जो हम किसी भी तरह उसको तैयार करके उसको प्रेग्नेंट कर ही देते हैं। तो यही प्रोसेस रहती है। सबसे बेहतरीन अगर इनकम देखी जाए तो बच्चियों की इनकम है, क्योंकि जो बुल होते हैं उनको इधर उधर भटकना रहता है और उनको इधर उधर छोड़ जाते हैं। 2 महीने और 8 दिन की अभी पशु मालिक भाई बता रहे हैं 2 महीने 8 दिन की हुई है। हम आपको बता रहे थे कि 2.5 महीने की हुई है, लेकिन सही जानकारी उनसे मिली है 2 महीना और 8 दिन इस बछड़ी को अभी हो गए हैं। और इसकी जो माँ है उसको आज फिर हम सीमन लगाने के लिए आए हैं। रोमियो को सीमन मंगवाया। जो आप बछड़ी देख रहे थे इससे भी बहुत शानदार क्वालिटी की बच्चियाँ उसमें आएगी। अब इसकी एआई अब करेंगे हम, क्योंकि इतना महंगा सीमन हम लगवा रहे हैं तकरीबन 2,500 रुपये का, तो उसके लिए सारी सावधानियां ज़रूरी है। उस हिसाब से हम पानी का जो टेम्परेचर एक ऑथेंटिक होना चाहिए वह भी सेट कर रहे हैं। कितना चाहिए सर टेम्परेचर? 36 से 37 डिग्री। 36 से 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चाहिए होता है पानी का। उसमें हम सीमन की जो स्ट्रो है उसको डालेंगे, जिससे क्या होता है कि उस सीमन के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो स्लीपी अवस्था में रहते हैं, सोए हुए। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर में वो आते हैं तो वो अपनी नींद से जग जाते हैं, यानी वो एक्टिव हो जाते हैं। और फिर उन्हीं एक्टिव शुक्राणुओं को हम मादा की गर्भाशय में एंटर करवा देते हैं। अब हम अपने कंटेनर से इम्पोर्टेंट सीमन, जो कि रोमियो बुल का सीमन है, बहुत ही महंगा सीमन है, और सावधानीपूर्वक इसको हम निकाल कर गाय की जो हम कृत्रिम गर्भाधान करेंगे। और महंगा होने के कारण इसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समथिंग 2,500 रुपये का केवल सीमन ही है। और इसके बाद एआई करने के बाद हम पशु मालिक भाई से आपसे चर्चा करवाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे किस प्रकार वो महंगा सीमन लगवाते हैं, किस प्रकार बछड़ी में रिजल्ट लेते हैं, क्या उनके गाय का खान पान रहता है जो एक ही बार में ज्ञाबिन हो जाती हैं। और संपूर्ण जानकारी वो देंगे। एआई के कितने घंटे बाद एआई करवाना रहता है ताकि उससे अच्छा रिजल्ट मिल सके, हमारी गाय प्रॉपर हिट पे थी। अब जानेंगे उनसे ही सारी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार पशुपालक साथियों, मेरा नाम राजेश पाटीदार, श्री बालाजी डेयरी फार्म दलोट। यह गाय पिछले लिक्टेशन में मैं ख़रीद के लाया था, 2 दांत की तब ये बछड़ी थी, और सेकंड लिक्टेशन में मैंने इसको ख़रीदी थी। अभी जो डॉक्टर साहब आए हैं एआई करने, जिस फार्म से मैं ख़रीद के लाया था वहाँ पर भी इन्होंने ही इस गाय की एआई करी थी, और वहाँ पर भी इन्होंने इसमें सेक्सोट सीमन मेरे कहने पर लगाया था, क्योंकि मुझे क्रॉस ब्रीड चाहिए थी। तो इस एचएफ में इन्होंने, इस जर्सी में इन्होंने एचएफ का क्रॉस सेक्सोट सीमन लगाया था, और उसकी बछड़ी भी मुझे मिली है, वो भी मेरे पास है और बहुत बेहतरीन बछड़ी है। 2 महीने 18 दिन अभी आज इसको कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले तीसरे दिन, मतलब कल नहीं परसों ये हिट पे आई थी शाम के टाइम पे। कल का पूरा दिन हमने इसमें इसका वेट किया, अच्छी खासी इसने लारी करी थी। उसके बाद आज सुबह 8:30 बजे गायनारिच इंजेक्शन लगाया, और अभी मैंने इसको एबीएस का रोमियो जो बुल आता है
उसका सेक्सोड सीमन जो है उससे इसकी एआई अभी करवाई है डॉक्टर साहब के थ्रू। किसान लोग या पशुपालक साथी अपन कहे वो थोड़ी जल्दबाजी करते हैं सीमन लगवाने में या एआई करवाने में। जैसे ही अभी हीट पे आई घंटे 2 घंटे में वो उसकी एआई करवा देते हैं। कहीं ना कहीं उस वजह से उसके अंडों का इवोल्यूशन नहीं हो पाता है और वो गाय कंसीव नहीं कर पाती है। इसके लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यह गाय परसों शाम को 5 बजे के समथिंग हीट पे आई थी, तो परसों की पूरी रात फिर कल का पूरा दिन कल ये आवाज़ भी कर रही थी, लारी भी कर रही थी। कल का पूरा दिन हमने वेट किया, फिर कल की आज की रात, और अभी सुबह अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 1 बजे के लगभग, दिन की 1 बजे हमने इसकी एआई करी है। सुबह 8:30 बजे हमने इस पर लगाया था गाइनारिच इंजेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इसमें एबीएस के रोमियो बुल का सेक्सोड सीमन लगवाया है। एक तो सेक्सोड सीमन लगवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें 99.99% चांसेस रहते हैं बछड़ी आने के। तो अगर इसकी बछड़ी आई तो बहुत ही बेहतरीन ब्रीड ये रहने वाली है और उसको अपन अपने घर पे नस्ल सुधार के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं। सीमन का जो खर्चा आया है वो 2300 रुपये इसका सीमन खरीदा था, उसके बाद गाइनारिच और 500 रुपये की डॉक्टर की फीस, सब मिलाकर इसका टोटल जो खर्चा हुआ है आज का एआई का वो 3000 रुपये हुआ है। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि कई लोगों में भ्रांतियाँ रहती है कि वो एआई करने के बाद या बुल से भी क्रॉस करवाने के बाद गायों को इस तरीके से ऊपर बांध देते हैं, उनको ना कुछ खिलाते हैं ना कुछ पिलाते हैं। ये सरासर गलत है। यह इन मूक पशुओं के साथ में अन्याय है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से हीट में है और आपने थोड़ा सा ध्यान रखा है तो ये 100% कंसीव होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ना तो हम इसका खाना पीना कम करेंगे, न ही हम इसको ऊपर बांधेंगे। ये देख लीजिए आपके सामने, मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले यही करवाई और इसको खुली छोड़ दी। ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको आपको छांव में बांधना है, धूप में आप जानवरों को नहीं बांधना है क्योंकि वैसे ही गर्मी बहुत है। बस यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा।